हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हु रिटर्न्स का दूसरा और अंतिम भाग, होली मदर ऑफ क्राइस्ट। ये तो पूरा घर ही हमें रोकने में लगा हुआ है। ये हमारे ओजा बोर्ड और ब्लैक बुक छीनना चाहते हैं। हमें किसी भी तरह इनके चंगुल से निकलना होगा। ओ कम ऑन डीन, मेरी सिचुएशन देखकर क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब एंजॉय कर रही हूँ? मुझे 1% भी अंदेशा अंदेशा होता कि ब्यूरो मुझे किस नर्क में भेज रहा है तो मैं अपना रेजिग्नेशन ऑफिस के दरवाजे पर चिपका कर आती। लेकिन सच तो यह है कि मैं इस मुसीबत में फंस चुकी हूँ और मैं इन भूतों के हाथों मरकर इनमें से ही एक भूत नहीं बनना चाहती। अरे एक मिनट को मुसीबत में ही सही, शांत तो रहा करो। इन पाप आत्माओं के अंधकार के बीच ये प्रकाश कैसा? ये कौन है? मिस्टर इंडिया है। अरे मुझे क्या पता कौन है। मुद्दे की बात यह है कि जो कोई भी है हमें यहाँ से निकालने का मौका दे रहा है, निकलने का मौका दे रहा है, और हमें इस मौके को किसी भी हाल में नहीं गंवाना है। यहाँ से हमें जो चाहिए था वह मिल चुका है। अब निकलो यहाँ से, ताकि इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके इन हीरो तक पहुँच सके। मेरे शरीर में तो इन्हें देख कर ही झुरझुरी मच रही है। कहाँ करने वाले हैं हम इनका प्रयोग? बीच हाईवे पर तो नहीं कर सकते। हमें एक ठिकाना चाहिए। फ़िलहाल इस हाईवे होटल से काम चलाते हैं। रूम आवरली बेसिस पर लेंगे या डेली बेसिस पर? हमारे पास बहुत अच्छे पैकेज प्लान है। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही डीन। मुझे तो ये ज़िंदगी ही ठीक नहीं लग रही। तो क्या जीना छोड़ दें? हम यहाँ हमेशा के लिए घर नहीं बसा रहे। मुझे बस थोड़ा समय और एकांत चाहिए ब्लैक बुक को समझने और ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खुद अपना वजूद पर से काबू हटता जा रहा है। जैसे जैसे मैं अपने होश में नहीं, किसी सपने में हूँ। ये रात काफ़ी भारी गुजरी है तुम पर। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आराम से पहले मुझे तरावट की ज़रूरत है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो गंदी आत्माएं अब भी मेरे जिस्म को खसोट रही हैं। शायद नहाने से बेहतर महसूस करूं। इस काम के लिए मुझे भी तरावट चाहिए। वो मैं नीचे बाहर से लेकर आता हूँ। मुझे क्या हो रहा है? कहीं मैं अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो रही? ये सब कुछ जैसा दिख रहा है उससे ज़्यादा जटिल और भयावह है। पाप आयाम और धरती के बीच जो लकीर है, वह बहुत तेज़ी से धूमिल होती जा रही है। अभी तो ये पाप आत्माएं सिर्फ मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर इन्हें ना रोका गया तो बहुत जल्दी ये हमारी दुनिया पर राज कर रही होंगी। मैं यहाँ सिर्फ गला तर करने के इरादे से नहीं आया था। सारा की तरह ही मुझे भी उस होटल में आते ही यहाँ तीव्र परामानवीय शक्तियों की उपस्थिति का एहसास हो गया था। मैं सारा को और डराना नहीं चाहता था, लेकिन विक्टर और मधुर की तरह अकेले हीरो बनने के चक्कर में मैं दुनिया को तबाह नहीं होने दूंगा। मैं इस काम को अकेले अंजाम नहीं दे सकता। मुझे मदद बुलानी होगी। लेकिन मदद बुलाऊं कैसे? यहाँ तो नेटवर्क सिग्नल ही नहीं है। वो ये क्या? ये होटल तो काली शक्तियों और पाप आत्माओं का गढ़ है। यहाँ ज़रूर कुछ बहुत ही विवश घटित हुआ है, जिसका संबंध अवश्य उन हीरो से है। तभी ये आत्माएं ट्रिगर हो रही हैं। ये आत्माएं लूप में उन भयावह घटनाओं को जी रही हैं और हर बार उन विवश घटनाओं को अलग अलग तरीके से दोहराकर घटनाक्रम के चक्र को निरंतर चलाए हुए हैं। इससे पहले कि इनकी भीड़ में ये मुझे भी शामिल कर लें, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब जाकर कुछ चैन पड़ा, वरना ऐसा फील हो रहा था जैसे वे गंदी आत्माएं अब भी मेरे जिस्म से चिपटी हुई हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद स्ट्रेस और ट्रॉमा के कारण मेरे दिमाग में ऊल जलूल ख्याल आ रहे हैं। मुझे एक नींद की ज़रूरत है, शायद बेहतर महसूस करूँ। हू हू। क्या बेहूदगी है ये? इतनी रात गए कौन निकाल रहा है ये मनहूस आवाज़ें? ये ये लोग यहाँ नहीं थे। ये आधे सेकंड में कहाँ से आ गए? इन लोगों ने ये अजीब मास्क क्यों पहने हुए हैं? टप। ई! हे ईश्वर, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं। डीन, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। हमें यहाँ से भी निकलना होगा। ओजा बोर्ड और ब्लैक बुक रूम में ही है। रूम तक जिंदा वापस जाना फिलहाल संभव नहीं दिखता। पहले यहाँ से निकलें। अरे, ये लिफ्ट बाबा आदम के ज़माने की है। क्या? आ क्यों नहीं रही? कुछ करो डीन। लिफ्ट है, कुएं में लटकती बाल्टी नहीं जो खींच कर ऊपर ले आऊँ। हम मरने वाले हैं। मरने के बाद भूत बनकर इन सबके कामों में पर्सनली चिल्लाना। अभी चीखना बंद करो।
लिफ्ट बस पहुंची गई है, दुआ करो उसमें मुर्दों की फौज ना भरी हुई हो। शुक्र है लिफ्ट खाली है, अंदर चलो, मैं इन्हें रोकता हूँ। खम्भा छोड़ ही नहीं रहे हैं, बच गए। लिफ्ट अपने आप चल चल कैसे पड़ी? लिफ्ट खुद ब खुद बेसमेंट की तरफ जा रही है। कोई भी पुश बटन काम नहीं कर रहा है, कोई चारा नहीं है। निकल कर देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो खूब अंधेरा है, आगे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, बच्चों की किलकारियों जैसी। बच्चे ऐसी भयानक जगह पर बच्चे क्या कर रहे हैं? यह कस्टर्ड पुडिंग बहुत पुरानी हो गई है, मुझे भूख लगी है, मुझे फ्रेश पुडिंग चाहिए। हेलो बेटा। ई ये फ्रेश पुडिंग। ये सभी मृत आत्माएं हैं। बच्चों की मृत आत्माएं बड़ों से कहीं ज़्यादा उद्दंड होती हैं। ऊपर वाली मृत आत्माएं हमारा क्या बुरा हाल करती जो ये करेंगी। लिफ्ट प्रयोग करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम वहीं पहुंचेंगे जहां से आए थे, सीढ़ियों से चलो। चलो? कहाँ चलो? हम कहाँ जा रहे हैं डीन? हर तरफ से ये आत्मा हमारे पीछे लगी हुई है। क्या तुम देख नहीं सकते? मैं वह भी देख सकता हूँ जो तुम नहीं देख पा रही। सारा, ये आत्माएं जानबूझकर हमारे पीछे पड़ी हैं, क्योंकि ये हमसे अपना खास मकसद पूरा कराना चाहती हैं, और हमें किसी भी हाल में इनके मकसद को पूरा करने वाला औजार नहीं बनना है। ये तो, लेकिन क्यों? इन्हें हमसे क्या चाहिए? वही जो होटल में छूट गया है। तुम यहाँ सुरक्षित हो, यहीं इंतज़ार करो, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। ये तो बियाबान खंडर है, लेकिन हम जब यहाँ आए थे तब तो होटल चालू हालत में था। अब तुम समझी, ये इन आत्माओं का ही खेल था, हमें फांसने के लिए, ताकि हम इनके झांसे में आकर इस होटल में आए। ब्लैक बुक और बोर्ड तक पहुंचने का, इस पूरे तमाशे को ख़त्म करने का मेरे पास भाई एक ज़रिया और मौका है। इससे पहले कि बैंड बाजा और बारात यहाँ पहुँचे, मुझे दुल्हन की विदाई का इंतज़ाम करना होगा, और उसके लिए दुल्हन की वह अधूरी कहानी पूरी करना ज़रूरी है जो माइकल ने मुझे सुनाई थी। इस ब्लैक बुक में पर कैसे बैत खामन और रानी बैनत की विस्तृत जानकारी के साथ वह उपाय भी ज़रूर मिलना चाहिए जो उन 10 हीरो को निष्क्रिय कर हॉरेस के इस दुनिया में आने के सारे रास्ते बंद कर दे। बैनत की दिनों दिन बढ़ती जा रही क्रूरता और हैवानियत बैत खामन के लिए आसानियाँ होती जा रही थी। उसके 10 हीरों के हार के कारण बैत खामन जब भी बैनत के सामने होता उसके हुक्म का गुलाम बन जाता। लेकिन बैनत से परे होते ही बैत खामन का हृदय घृणा, वितृष्णा और अपराध बोध से भर उठता। हा 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 हा। पूरे मिस्र में रानी बैनत से अधिक सुंदर होने का अधिकार किसी का नहीं। जला डालो इन सुंदरियों के चेहरे। नहीं, छोड़ दो। बैनत की बर्बरता पर काबू पाने का उपाय तलाशता बैत खामन प्राचीन मिस्र के सबसे ताकतवर पादरी बाखूबकर के पास जा पहुंचा। आसमान से गिरे हुए 10 हीरे वास्तव में शैतान हॉरस के 10 नुमाइंदे हैं फ़ैरो, जिनका मकसद संसार में इतना पाप फैलाना है जो उनके सम्राट के अंधेरी दुनिया में हमारी दुनिया में आने का मार्ग खोल दे। रानी बैनत पूरी तरह शैतान के वश में है, और उनके गले में वह हार रहते इस दुनिया का कोई भी जीवित आदमी उनके सामने जाते ही उनके आदेश का गुलाम बन जाएगा। कोई तो रास्ता होगा उन शैतानों को नष्ट करके रानी बैनत और इस दुनिया को हॉरस के चंगुल से बचाने का। रानी बैनत के दुष्कर्म इतने जघन्य हैं कि वे उनकी आत्मा को कलुषित कर चुके हैं, और उन दुष्कर्मों के भागीदार आप भी हैं फ़ैरो। रानी बैनत को किसी भी तरह बचाया नहीं जा सकता, किंतु हॉरस को इस दुनिया में प्रवेश करने से रोकने के लिए सिर्फ एक मार्ग है, जो आपकी मृत्यु से होकर जाता है फ़ैरो। सिर्फ इतना ही नहीं, इतिहास के सबसे क्रूर और घृणित फ़ैरो के रूप में आपका नाम सदा के लिए अंकित कर दिया जाएगा। इस जीवन से हमें वैसे भी वितृष्णा हो गई है। यदि हमारी मृत्यु से ही इस संसार का भला होगा तो हम उसके लिए सहज तैयार हैं। बाखूब कर जानता था कि कोई भी जीवित प्राणी बेनत पर तब तक प्रहार नहीं कर सकता जब तक बेनत के गले में अभिशप्त सांप हार है। बाखूबकर ने युद्ध और विनाश के देवता सेट की सिद्धि प्राप्त की। हॉरस के नुमाइंदों को परास्त करने की शक्ति सिर्फ युद्ध और विनाश के देवता महान सेट प्रदान कर सकते हैं, परंतु सिद्धि तब तक काम नहीं करती जब तक बैत खामन जीवित थी। बाखूबकर ने बैत खामन पर होम डाई श्राप लगाया और उसे जिंदा मम्मी बना दिया। बैनत को कोई भी जीवित प्राणी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, परंतु जिंदा मम्मी पर हॉरस और उसके नुमाइंदों की काली शक्तियां काम नहीं करेंगी, क्योंकि हॉरस सिर्फ जीवित प्राणियों और मृत आत्माओं को अपने अधीन कर सकता है, लेकिन मम्मी ना तो जीवित प्राणी और ना ही मृत आत्मा। देवता सेट की शक्तियों से युक्त एक खंजर आपकी सहायता करेगा फ़ैरो। इस समय तक बैनत उन 10 शैतानों की सहायता से दुनिया में इतना पाप फैला चुकी थी जिससे शैतान सम्राट हॉरस को इस दुनिया में आगमन का मार्ग प्रशस्त हो जाए। ओ शैतान सम्राट हॉरस, आपकी बांदी आपका आह्वान करती है। बैनत अपने इरादे में लगभग कामयाब हो चुकी थी। अंधेरी दुनिया का आयाम द्वार खुल रहा था।
शैतान सम्राट हॉरस उर्फ हु आखिरकार इस धरती के आयाम में प्रवेश कर रहा था। हम तुमसे प्रसन्न हैं बेहनत। हमारे 10 गुलामों की सहायता से तुमने अकेले जितना पाप धरती पर फैलाया उतना कोई भी दूसरा जीवित मनुष्य नहीं फैला सकता। इस धरती पर आकर सर्वप्रथम हम तुम्हारा भोग करेंगे बेहनत, जिसके फलस्वरूप जन्म लेने वाली हमारी संतानें इस संसार से ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह मिटाकर दुनिया में शैतान सम्राट हॉरस का राज स्थापित करेंगी। ये मेरी खुशनसीबी होगी मेरे मालिक। लेकिन हॉरस और बेहनत के अवैध बच्चों के लिए दुनिया शायद तैयार नहीं थी। हॉरस के दुनिया में आकर भोग लगाने से पहले मम्मी ने उस कार्यक्रम में विघ्न लगा दिया। बैत खामन, ये तो बैत खामन है, इसे मम्मी किसने बना दिया? होम डाई श्राप से मम्मी बना बैत खामन अब ना तो जीवित इंसान था जिस पर बेहनत की काली शक्तियों का प्रभाव पड़े, और ना ही वो कोई मृत पापात्मा था जिसे अपने वश में करके सम्राट हॉरस उसे रोक सके। बैत खामन के विघ्न से बेहनत का अनुष्ठान खंडित हो गया और हॉरस को पृथ्वी पर आने से पूर्व ही अपनी अंधेरी दुनिया के आयाम में वापस लौट जाना पड़ा। अनुष्ठान भंग हो गया, आयाम द्वार बंद हो रहा है। यह हीरे ही मुझे दोबारा इस दुनिया में ला सकते हैं बेहनत। नहीं, तुम चाहे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े बेहनत, तुझे आयाम द्वार खोलकर मुझे इस दुनिया में लाने का रास्ता निकालना ही होगा। मैं वादा करती हूँ मेरे मालिक। मम्मी बन चुके बैत कामन पर उन हीरो की तामसिक शक्तियाँ बेअसर थी। बेहनत ने मरने से पहले हर संभव जतन कर लिया, लेकिन पहले से ही मृत मम्मी को वह मार नहीं सकती थी। हाँ, मेरी दुनिया की रानी बनने का ख्वाब तूने बर्बाद कर दिया बैत खामन, लेकिन मैं वापस आऊंगी, ज़रूर वापस आऊंगी। मम्मी ने बेहनत का सिर धड़ से जुदा कर दिया। हीरो के रूप में हॉरस के 10 शैतान अब बैत खामन की मम्मी के कब्जे में आ चुके थे। आपने अपने कार्य को अंजाम दे दिया फेरू। अब आपको इन हीरो को अनंत काल तक के लिए संरक्षित करना होगा ताकि शैतान कभी भी आज़ाद ना होने पाए। बाखूबकर ने पिरामिड की कब्र में बैत खामन के साथ उन 10 हीरो को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया और बैत खामन व हीरो के लिए शांप की अफवाहें उड़ा दी गई ताकि कभी भी कोई बैत खामन के मकबरे को खोलकर हीरो उससे अलग करने की कोशिश ना करे। मधुर और विक्टर के नाकामयाब होने की वजह यही है। वो दोनों नहीं जानते थे कि एक जगह सम्मिलित किए जाने पर उन हीरो की पाप ऊर्जा किसी भी जीवित इंसान को अपने वश में कर सकती थी। उन हीरो की तामसिक ऊर्जा को सिर्फ बैत खामन की मम्मी बांधे रख सकती है। उम्मीद है अब तुम मेरी बात का यकीन करोगे, क्योंकि पिछली बार तो नहीं किया था। कोई 26 साल पुरानी भूतनी अचानक से आकर ओवर फ्रेंडली होने लगे तो किसी का भी धर्म ईमान डोल जाएगा। तुम तो पादरी हो ना? पादरी था, उससे पहले इंसान हूँ। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि पीछे माइकल के घर पर अचानक आकर तुमने जो कुछ भी मुझे बताया था उस पर अब मुझे कुछ कुछ यकीन आ रहा है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह कायम है कि तुम जिंदा इंसान हो या मुर्दा लाश, क्योंकि तुम्हारे पापात्मा होने के कोई संकेत मुझे नहीं मिल रहा है और जीवित तुम हो नहीं सकती। मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ डीन। मैं जीवन और मौत के बीच किसी ऐसे दोराहे पर खड़ी हुई हूँ जहाँ आगे बढ़ने की कोई राह नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ समय के भी कोई मायने नहीं है। मुझे तुमसे मिलने पर ही पता चला कि उस हादसे को 20 साल बीत चुके हैं। उस रात प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले मैंने बिखरे हीरो को एकत्र कर वापस क्रॉस में भर लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कि मैं उस क्रैश से जीवित कैसे बची, या फिर मैं जीवित थी भी या नहीं। मैं किसी तरह वहाँ से निकल कर आगे बढ़ी। सच पूछो तो मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे मदद चाहिए थी, लेकिन उस अंधेरी भयावह रात कोई एक इंसान नजर न आया जो मेरी सहायता करे। क्रॉस की सात्विक और हीरो की तामसिक ऊर्जा में निरंतर चल रही जंग मुझे यहाँ खींच लाई, पर हीरो की तामसिक ऊर्जा को तो जैसे यही चाहिए था। इस तामसिक ऊर्जा को जितने लोग मिलते जाते हैं वह उन सभी को अपने अधीन करती चली जाती। यहाँ आने का दुष्परिणाम ये निकला कि इस होटल का हर इंसान, यहाँ तक कि बच्चे भी शैतानों की चपेट में आ गए। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ समय ने भी अपने मायने खो दिए थे। मुझे धीरे धीरे ये समझ आया कि ये सभी पापात्मा हीरो क्रॉस की विपरीत ऊर्जा शक्तियों से बनी और बंधी हुई हैं। होटल अपने आप में एक नरक बन गया जहाँ शैतान की चपेट में आए लोगों की आत्माएं भटक रही थीं। यदि मैंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो हीरो रूपी ये शैतान हर उस जगह को नरक में और इंसानों को पापात्माओं में बदल देंगे जहाँ मैं जाऊँगी। क्रॉस में बंद इन 10 हीरो के साथ मैं यहाँ तब तक के लिए कैद हो चुकी थी जब तक कोई इनकी तलाश में यहाँ नहीं आता। तो मैं दौड़ता, तो मैं ढूंढता माइकल, इसलिए तुम तक कभी नहीं पहुंच सका क्योंकि वह हीरो की तलाश में कभी था ही नहीं, और तुम यहाँ खुद को कैद किए हुए थी, न कि किसी अन्य आयाम में। तुम्हारे और उस लड़की के इन हीरो की तलाश में मुझे तुमसे संपर्क साधने का मौका दिया
लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेकर मेरा आश्वस्त होना ज़रूरी था कि तुम इस लायक हो कि इन तामसिक शक्तियों का सामना कर सको। जब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि तुम इस कार्य को अंजाम दे सकते हो, तभी मैंने तुम्हें इस होटल के बारे में बताया। तुमने ये ब्लैक बुक अपने पिता यानी माइकल तक रहस्यमय रूप से पहुंचाई थी? नहीं, वह मैं नहीं थी। वह वही शख्स था जिसने घर पर पाप आत्माओं से तुम दोनों की रक्षा की थी। हीरो के साथ मेरे आने से ही पाप आत्माएं उस घर में भी क्रियान्वित हुई और मुझे वहां से यहाँ वापस आना पड़ा। ओह, सारा बाहर गाड़ी में नहीं है। मैं तो उसे वहीं छोड़ कर आया था ताकि बैक स्टोरी के क्लाइमैक्स का मज़ा तुम अकेले ले सको मिस्टर डीन। नॉट कूल। मुझे भी तो जानना था ना कि एंड में क्या होता है। आखिर मैं इस कहानी का सबसे अहम किरदार जो हूँ। ये तुम नहीं सारा, तुम्हारे शरीर के अंदर रानी बेनत की आत्मा बोल रही है। खुद पर काबू पाओ सारा। तुम लड़कर बेनत को खुद पर हावी होने से रोक सकती हो। तू जिसे जगाने की कोशिश कर रही है वह अपने ही शरीर में कहीं सोई पड़ी है। जल्दी करो डीन। टूटे हुए क्रॉस की शक्ति हीरो की तामसिक ऊर्जा से आंदोलित पाप आत्माओं और रानी बेनत को अधिक देर तक नहीं रोक सकती। जल्दी करने के लिए मुझे समय ही नहीं दिया जा रहा है। युद्ध और विनाश के देवता महान सेठ के पवित्र नाम पर मैं फैरो बैत खामन की मम्मी का आह्वान करता हूँ। बैत खामन की आत्मा, तुम इस ब्रह्मांड में जहाँ भी हो, मेरी आवाज़ सुनो और अपने कर्तव्य को पूर्ण करो जिसके लिए तुम्हें ममीकृत किया गया था। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं रानी बेनत शैतान सम्राट हॉरस की अनुमति पर सभी पापात्माओं को आदेश देती हूँ, चीर डालो इस आदमी को। तीन, जल्दी करो, मैं इसे और नहीं रोक सकती। बैत खामन, तुम जहाँ भी हो, पवित्र देवता सेठ के नाम पर मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। भले ही क्रॉस में दरार आ गई है, लेकिन जब तक ये शैतानी हीरे इस क्रॉस में है तुम उन्हें हाथ नहीं लगा सकती बेनत। अपने दायित्व की पूर्ति करो बैत खामन, अपना धर्म निभाओ। फिर से वही अज्ञात मददगार, लेकिन इस बार शायद मैं जानता हूँ कि ये कौन है। बैत खामन, मैं तुम्हें पुकारता हूँ। नहीं, अपना कर्तव्य पूरा करो बैत खामन। दुष्ट रानी बेनत का नाश करो और अपनी अमानत लेकर वापस लौट जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कामयाबी के इतना करीब आकर एक बार फिर से हार नहीं सकती। उफ। हीरे, मेरे प्यारे हीरे, मेरी अमानत, इन हीरो को स्पर्श करते ही मैं अविजयी हो। या! छोड़ो मुझे। कभी नहीं। जब तक तू खत्म नहीं होगी बेनत, तब तक इस संसार पर हु का खतरा मंडराता रहेगा और मेरी और मधुर दीदी की आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं। काम बन रहा है विक्टर। सारा को यूं ही जकड़े रहना। बैत खामन की मम्मी सारा के शरीर में घुसी रानी बेनत की आत्मा को बाहर खींचकर हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। ये हीरे तुम्हारी अमानत है बैत खामन। इन्हें लेकर वापस हमेशा हमेशा के लिए अपनी कब्र में लौट जाओ, जहाँ से तुम्हें दोबारा कोई नहीं जगाएगा। ओह, बैत खामन की मम्मी के जाते ही ब्लैक बुक और ओइजा बोर्ड सतही नष्ट हो गए। आखिरकार तुम दोनों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। तुम दोनों ने अपनी जान देकर भी अपना दायित्व पूरा किया। हीरों की पाप शक्ति ऊर्जा ने तुम दोनों को 25 वर्षों तक जीवित रखा और तुम पर हावी होने का भरसक प्रयास करती रही, लेकिन तुम दोनों ने ही हार न मानी। परम पिता परमेश्वर तुम दोनों की आत्मा को शांति दे। होश में आओ सारा, अब सब ठीक है। मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए टल चुकी है। आह, क्या हुआ था डीन? मैं फौरन ही तुम पर हावी नहीं हुई। सॉरी। माइकल के घर पर जब पाप आत्माओं ने तुम पर अटैक किया, उसी दौरान रानी बेनत की आत्मा ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया था। वो फौरन ही तुम पर हावी नहीं हुई ताकि मुझे शक ना हो और वह तुम्हारे ज़रिए मेरे साथ उन अभिशप्त हीरो तक पहुंच सके। ओह माय गॉड, तो ये विक्टर और मधुरी थे जिन्होंने हमारी मदद की थी। हाँ, हमें इनकी और माइकल की लाशों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी होगी ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल सके। मुझे यकीन नहीं होता कि दुनिया कभी नहीं जान पाएगी कि शैतान इस दुनिया पर राज करने के कितना करीब पहुंच गया था। ईश्वर के रचे खेल निराले होते हैं सारा। शैतान ने कितनी ही चालें चल ली, लेकिन आखिरकार ईश्वर के बनाए जिन इंसानों के मन में बसी पाप इच्छाओं के बल पर वो दुनिया पर राज करना चाहता था, उन इंसानों की इच्छा शक्ति ही उसकी हार का कारण बनी। और इस तरह कच्चे निमोड़े की शक्ल वाले भाई बहन विक्टर और मधुर डिकोस्टा इस संसार को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करके अमर हो गए। वैसे दुनिया बचाने में थोड़ा थोड़ा क्रेडिट हम दोनों का भी है। क्या बोलते हो सारा? मैं बस खुश हूँ कि उस कमीनी बेनत की आत्मा मेरे शरीर से निकल गई और मैं अभी तक जिंदा और सही सलामत हूँ। और सबसे बड़ी बात, शैतान सम्राट हॉरेस इस दुनिया में अब कभी नहीं आ पाएगा। समाप्त। लेकिन वो तो आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले भाग, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।